ये रोगिंग नहीं करेंगे तो कितना बड़ा भारी आप लोग गलती कर रहे होंगे वो बताएंगे। सर वो बड़ा भारी नुकसान ये हो सकता है। लगभग कितने पौधे निकालने पड़ते हैं आप? इसी तरह से बीज की क्वालिटी बनती है और जो दूसरों का जब 500 का बिकता है तो ये 2500 का जो किसान बेचते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ये जो सब कुछ वो करते हैं। इस चैनल से जुड़े हुए तमाम दोस्तों को मेरा यानी कि सुखविंदर सिंह का नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुगनीत फ्रॉम CPRI जालंधर। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे हम शुरू से कर रहे हैं कि 5, 10, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, आज चर्चा कर रहे हैं लगभग 30 से 35 दिन के बीच में जालंधर में जो फसल है हमारी उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैडम ये मैं देख रहा हूँ पीछे एक पूरी एक क्रू एक लगे हुए हैं, 10-12 जो लोग फसल में घूम रहे हैं। तो बताइए कि ये क्या हो रहा है। सर ये जो हमारा बीज की फसल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है रोगिंग। रोगिंग क्या होती है वो सबको पता ही है कि रोगिंग में हम बीमार जो पौधे हैं, जो वायरस वाले पौधे हैं, उनको निकालते हैं। साथ ही साथ अगर कोई वैरायटी का मिक्सर है, दूसरी वैरायटी में मिक्स हो गया है तो उसको भी हम पहचान के निकालते हैं। हाँ जी सर, ये पहली रोगिंग चल रही है हमारी। सीख लिया कि भाई जो रोगिंग क्या होती है, बीमार पौधे और जो मिश्रित पौधे या मिक्सर पौधे हैं उनको निकालना। अब मैं सोच रहा हूँ कि किसान भाइयों के लिए ये अगर ये रोगिंग नहीं करेंगे तो इसके क्या नुकसान होते हैं, ये बुझारत लास्ट के लिए रखते हैं, उनको आखिर में बताएंगे। हाँ जी, अगर ये नहीं करेंगे, आप बीज की खेती करते हैं, ये रोगिंग नहीं करेंगे तो कितना बड़ा भारी आप लोग गलती कर रहे होंगे वो बताएंगे लास्ट में। जी सर। अब मैडम ये जैसे बात हो गई है कि ये जो पहली रोगिंग है, टोटल कितनी बार रोगिंग करते हैं आप लोग, कितनी बार ये खेत में से बीमार पौधे निकालते हैं? सर हम 3 बार रोगिंग करते हैं। ठीक है। जो पहली रोगिंग है वो 30-35 दिन पे करते हैं, फिर उसके 20 दिन बाद फिर दूसरी रोगिंग करेंगे और तीसरी रोगिंग जो हाम कटिंग से पहले मतलब 70 दिन की जो फसल हो जाएगी से 5-4 दिन पहले कर देंगे, फिर कर देंगे तीसरी रोगिंग। तो इनमें सबसे पहले जो है वो ये हमारी पहली रोगिंग है सर। पहली रोगिंग हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम, ये फसल तो लगे हुए बहुत थोड़े दिन हुए हैं और ये पहली रोगिंग में इतनी जल्दी विषाणु रोग कैसे आ सकता है? हमें तो लगता है कि विषाणु रोग आने में तो बहुत दिन लगेंगे, तो ये कैसे इतनी जल्दी कैसे विषाणु रोग आ जाएगा? हाँ जी सर, ये किसान भाइयों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जो पहली रोगिंग होती है उसमें हम वो पौधे निकालते हैं, वो वायरस वाले पौधे निकालते हैं जिनमें पहले से भी वायरस होता है। मतलब जो बीज आपने ख़रीदा या आपने पैदा किया उसमें बाई चांस मान लो पिछली साल का कोई वायरस है तो वो जो पौधे हैं आपके वो निकलते ही आपके उस सिम्टम्स है, उनके जो लक्षण है वायरस के वो तो दिखाएंगे। मैं समझ गया कि जो आपने बीज बोया था अगर उसमें पहले से ही वायरस था, पिछले जब वो पैदा किया गया था, तो वो यहाँ उगते ही अपने लक्षण दिखाने लग जाएगा। पत्ते उसके सिकुड़े से हुए होंगे, जो भी वायरस के लक्षण होते हैं उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। उसका उगते ही आपको दिख जाएगा कि ये वायरस से इन्फेक्टेड। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो किसान भाइयों ये बात हमें समझ ली कि 2 तरीके से वायरस का रोग फैल सकता है। एक तो पहले बीज में ही अगर है वो तो अभी दिख जाएगा, और दूसरा अब जो खड़ी फसल में विषाणु वाले जो वायरस वाले पौधे से दूसरे पौधे में जो जाएगी बीमारी जाएगी वो दूसरा। हाँ जी, हाँ जी सर। अब ये जो पहली मैं देख रहा हूँ रोगिंग कर रहे हैं हमारे ये जो साथी लोग, इसमें एक जो काम करने वाला जो वर्कर है वो 2 लाइनें देख रहा है, एक दाएं वाली एक बाएं वाली। हाँ जी, हाँ जी सर। क्या ये 2 ही है कि 4 नहीं कवर कर सकता है एक वर्कर? नहीं सर, वो उसको मतलब आपको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, हर एक प्लांट को देखना होता है उसने, तो उसकी जो नज़र है वो दाएं बाएं 2 लाइनें ही कवर कर सकते हैं वो। चलिए ये अच्छी बात है किसान भाइयों। मैंने कई बार देखा है कि जब रोगिंग करते हुए किसानों के खेतों में तो एक जो क्योंकि किराए पे बंदे आते हैं तो वो 4 लाइनें लेके चलते हैं, 2 इधर 2 इधर। लेकिन अगर आपने अच्छे से खेत साफ़ करवाना है, पूरी तरह से अच्छी तसल्ली बख्श काम करना है, तो एक जो 2 लाइनों के बीच में बंदा गुजरेगा, सिर्फ एट ए टाइम 2 लाइनें लेके जानी चाहिए। आपका कहने का मतलब? हाँ जी, हाँ जी सर। अब दूसरी बात ये है कि जब ये हम लोग इसका अब एक पौधा दिखा दें हम लोग कि जब ये निकलता है, जो हम उखाड़ते हैं
तो उसके नीचे का क्या हाल है। हाँ जी, हाँ जी सर, वो हम तो दिखा एक देंगे बार बीच में। देखिए। तो किसान भाइयों, ये तो है जो पौधा अभी निकाले हैं, रोगिंग हो रही है। ये जो बीज वो है जो बोया गया था, और ये जो पौधा तैयार हुआ है, और जो हमारे वर्कर्स हैं वो बहुत ट्रेंड हैं, तो उन्होंने इसमें देख के उन्होंने पहचान कर ली कि इसमें वायरस होने के चांसेस हैं। अब आप देखिए कि नीचे जो ये बीज है, ये उसकी जड़ें हैं, और ये जो साथ में ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसको बोलते हैं स्टोलन। ये स्टोलन है, और स्टोलन के आगे जो स्टोलन तने से निकलता है, और उसके आगे फिर ये यहाँ से फूल के आलू बनेगा। और ये जब बनता है आलू, उसके पहले ये एक हुक की तरह बन जाता है, जैसे मतलब ऐसे आगे से मुड़ा हुआ। अब पहली रोगिंग में मैडम, पहली रोगिंग में तो इसका मतलब कोई आलू नहीं बना हुआ। हाँ जी, हाँ जी सर, तो कोई फ़ायदा ये हो गया कि अब पौधा निकाला, और ये नीचे वाला जो बीज है वो निकाला, और अब कोई दाने बने नहीं है, उसकी कोई टेंशन हाँ नहीं जी, है, हाँ है ना। जी सर। तो ये एक तरह से ये कहिए कि ये तो बहुत सेफ हो गया। और जब दूसरी तीसरी रोगिंग करते होंगे तो फिर तो यहाँ पे आलू बने हुए होंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, तो फिर उसका मतलब वो भी आलू भी साथ में निकालने पड़ेंगे, मुश्किल होता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पहली रोगिंग को ज़रूर करें, ताकि आलू बनने से पहले जितने भी पौधे बीमार हैं निकल जाएं, तो अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी सर। एक किसान दोस्तों, मैडम मुझे लगता है किसानों को ये बता देना चाहिए कि इसी विषय पे हमारे इसी चैनल पे वीडियोस और भी पड़ी हुई हैं, जो कि वो देख सकते हैं। हाँ जी सर। रोगिंग के ऊपर ही 5 मैंने नंबर, ये 20 लिस्ट नंबर बनाई थी। 5 नंबर, 20 नंबर, 51 नंबर और 54 नंबर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कई बार किसान दोस्तों को क्या है कि पता नहीं चलता कि पुरानी वीडियो कैसे निकालनी है। तो मैं अब यहाँ पे ये भी आपको दिखा दूँ कि जो इसी चैनल पे जो पुरानी वीडियो जिसमें नंबर लिखे हुए हैं सारे, उनको कैसे आपने निकालना है, ताकि आप जो वीडियो चाहें देख सकें। ये भी आपको एक बार सीख लेना चाहिए। आइए एक ब्रेक लेते हैं, और मैं सिखाता हूँ किसान भाइयों को कि ये कैसे सारी वीडियोस हमारी देखनी है। अब YouTube पे हमारी दूसरी जो वीडियोस हैं उनको ढूंढने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से YouTube पे जाइए, और YouTube पे जाएंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे पोटैटो फार्मिंग विद सुखविंदर सिंह, ये आ गया है। तो इस तरह से ये वो चैनल आ गया है जो हमारे वाला चैनल है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपका ये खुल जाएगा, और इस पे अगर आप देखेंगे ना तो ये यहाँ ये बटन रहता है, इसको बोलते हैं प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये वो प्लेलिस्ट आ गई हैं। जैसे ये पोटैटो किसान है, इसमें किसानों की कुछ इंटरव्यूज़ हैं। और ये खोलिए साइंटिफिक पोटैटो फार्मिंग, इसके नीचे है व्यू फुल प्लेलिस्ट। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरी लिस्ट वीडियोस की आ गई है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे नंबर है 82 नंबर, 81 नंबर, ये 79 नंबर, ये सारे नंबर डाल रखे हैं इसके ऊपर। अगर आप इसमें देखते जाएंगे तो आपको, हम तो ये कहते हैं जब भी जालंधर में ट्रेनिंग होती है कि यहाँ 1 नंबर से शुरू करिए। साइंटिफिक पोटैटो फार्मिंग का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सारी देखते जाइए, और फिर क्या है कि आपको पता चल जाएगा मैं देखना क्या चाहता हूँ। अब क्या है कि कोई भी वीडियो आपके सामने आ जाती है, आप देख लेते हैं, बाकी आपको पता ही नहीं। इसमें बहुत सारा मसाला डाल रखा है, इस सभी को आप 1 बाय 1 देखिए, नोट करिए, तो अपनी डायरी में, कॉपी में लिखते जाइए। फिर आपको सारा एकदम से ज्ञान हो जाएगा, और घर बैठे बैठे एक शानदार कोर्स आप आलू का कर सकते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है किसान दोस्तों, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और लास्ट में हम बताएंगे कि अगर ये रोगिंग आप नहीं करते, ख़ासतौर पे पहली रोगिंग नहीं करते, तो आपका कितना भारी नुकसान हो सकता है। मैडम अब ये बताइए कि जो पहली रोगिंग करते हैं हम लोग, इसमें एकड़ में से मैं कहूँ लगभग कितने पौधे निकालने पड़ते हैं आपको जब आप रोगिंग करते हैं? हाँ जी सर, ये सर रोगिंग में कितने पौधे निकलते हैं ये डिपेंड करता है आपकी बीज की क्वालिटी क्या है, या उसकी कौन सी स्टेज है, कौन सी जनरेशन है, ये इस पे डिपेंड करेगा। जैसे
हम बात करें अगर आपने बीज ही ऐसा जैसे कोई से भी पुराना बीज बोया है तो हाँ। हो सकता है एकड़ में आपके हजारों पौधे निकले हैं, है हजारों ना। पौधे हाँ जी, हाँ जी सर। अगर आपने जैसे जनरेशन 0 मतलब G0 या G1 ऐसा लगाया है तो हो सकता है 5-7 पौधे भी ना निकले। और अगर जैसे G2 तक आप जाते हो तो आपके हो सकता है कि 40-50 पौधे भी नहीं निकले हैं पूरे एकड़ में। हाँ जी सर। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी बीज की जो क्वालिटी क्या है और आपने मतलब किस स्टेज का जो बीज है वो लिया है, उस पे डिपेंड करेगा। हाँ जी सर। तो किसान भाइयों, आप समझ गए कि मान लीजिए आपने एरोपोनिक्स का या कोई भी मिनी ट्यूबर लिया है जो कि टिश्यू कल्चर का प्रोड्यूस है, तो उसमें से हो सकता है सारे एकड़ में से ही 5 पौधे भी ना निकले, 10 पौधे भी ना निकले, क्योंकि उसमें वायरस है ही नहीं। फिर उसका जब G1 बनेगा, G1 में हो सकता है प्रति एकड़ आपके 100 पौधे निकल जाएं और G2 में थोड़े से और बढ़ जाएंगे। तो जितना आप पहले वाली फसल को साफ रखेंगे उतना ही अगले वाली फसल में वायरस के पौधे होने के गुंजाइश कम रहती है। और मैडम मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो भी पौधे निकाल रहे हैं जो हमारी रोगिंग के दौरान, ये उसको बड़े अच्छे से निकाल के उनके पास वो कट्टे हैं, वो बैग बने हुए बैग में डाल रही हैं। तो ये बैग में से ले जाके क्या पौधे ये कहीं भी फेंक सकते हैं या इनको किसी तरीके से विशेष तरीके से इनको संभालना है? हाँ जी, हाँ जी सर। ये जो पौधे आप ये लेके जाएंगे, ये सर आलू की बीज की जो फसल है उससे दूर कहीं ले जाके खड्डा खोद के उसके अंदर मिट्टी में दबा देंगे ताकि वो मतलब वहाँ से भी कोई फैलने का चांस ना, कीट जो है जैसे सफ़ेद मक्खी या चेपा है वहाँ बैठ के दोबारा वायरस लेके दूसरे पौधों में ना जाए। हाँ ये किसान भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी बीमार पौधे निकाले हैं उनको आपने अच्छे से किसी साइड में मट्टी में दबा देना है ताकि वो और बीमारी आगे ना फैले। और मैडम ये बताइए कि ये जो पहली रोगिंग तो हो गई, आपने दूसरी तीसरी का भी बता दिया है। अच्छा मैडम, मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर वर्मा जी हुआ करते थे जब मैं मेरठ में था, तो वो किसानों को दिखाया करते थे कि भी अगर आप अच्छा बीज ले लो और जो बीज प्लॉट टेक्निक है, बीज पैदा करने के जो वैज्ञानिक नुस्खे जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या है कि बिजाई 20 अक्टूबर तक करनी और पत्ते लगभग 5 जनवरी तक काटने हैं। काट के बीच में ये 3 बार रोगिंग करनी है और जो सफ़ेद मक्खी और जो चेपा है उसके लिए स्प्रे करते रहो। तो उन्होंने दिखाते थे कि आप 14-15 साल तक बीज की क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, क्वालिटी ख़राब नहीं होने देते थे। अच्छा। वो उनका कहना था कि भी सफ़ेद मक्खी और चेपा का कंट्रोल करो, समय पे बिजाई करो 20-25 अक्टूबर तक और 5 जनवरी तक पत्ते काट दो, तो आप 15 साल 20 साल भी बीज वही संभाल के रख सकते हो। उस समय वो दिखाया करते थे लोगों को। तो किसान भाइयों, मेरा ये है कि अगर आपको अच्छा बीज एक बार मिल जाए, उसको संभालने का तरीका यही है। देखिए अब तो हम आपको CPRI में क्या हो रहा है वो भी सारा कुछ दिखा रहे हैं। इसका मतलब आप भी अच्छा बीज खुद पैदा कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। अब मैं आपको ये मेरे किसान भाइयों के लिए ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनके पास अच्छा बीज आ गया, अगर उन्होंने पहली ये रोगिंग मान लो मिस कर दी, अक्सर लोग मिस कर देते हैं कि जी छोड़ो इसकी क्या ज़रूरत है, तो क्या नुकसान हो सकता है, कितना भारी नुकसान हो सकता है? सर वो बड़ा भारी नुकसान ये हो सकता है कि सबसे पहले तो जो आपने बीमार पौधे अपने खेत में छोड़ दिए निकाले ही नहीं है। हाँ। तो उस पे सफ़ेद मक्खी और तेला बैठेगा। हाँ। और वो सारे आपका जो खेत है उसके बीज का सत्यानाश कर देगा। मतलब ये होगा कि अगर ये पौधे मान लीजिए आज 5 थे और 20 दिन बाद आपने रोगिंग की, ये नहीं की, तो 5 की बजाय हो सकता है 500 पे वो फैला देगा। हाँ जी, इसका मतलब ये होगा कि जल्दी से जल्दी ये जरूर निकालें जिसमें गारंटेड है कि इसमें तो है। लेकिन मुझे पता है कि रोगिंग जो है ना, बहुत सारे लोग बिल्कुल रोगिंग नहीं करते और जो करवाते भी हैं, ये रोगिंग पहली तो कोई भी नहीं करता है। हाँ। किसान भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है ये रोगिंग करना। आज से अगर 20 दिन बाद करोगे जैसे बहुत सारे लोग पंजाब में करते हैं, तो 5 की बजाय 500 पौधे हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। और हाँ। क्या नुकसान है? दूसरा ये बात सर, जैसे 500 पौधे हो गए आप बोल रहे हैं, तो उसकी जो पैदावार आएगी वो मतलब वायरस से भरी होगी
और दूसरी बात जो आपकी पैदावार है वो भी कम आएगी सर। हर साल आपको नया नया बीज लेना पड़ेगा, इसका मतलब जैसे ये कि होगा है कि ना। आपकी अगली जो क्वालिटी खराब कर लोगे पूरे बीज की। और दूसरी बात ये है कि जल्दी जल्दी बीज खरीदना पड़ेगा क्योंकि क्वालिटी खराब हो गई। और फिर क्वालिटी जो बीज का काम भी करता है, उसकी फसल देखेगा तो जो उसका ग्राहक है वो जो उसको लगेगा कि ये क्वालिटी ठीक नहीं, उसको उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब भाइयों ये हुआ मैडम के कहने के मुताबिक कि अगर 3 बार रोगिंग कहते हैं तो ये पहली रोगिंग ज़रूर करनी है, दूसरी तीसरी भी करनी है। अब ये डिपेंड ये करता है आपकी फसल की वैल्यू क्या है। अगर आपने मान लो G0 लगा रखा है, बहुत हाई क्वालिटी का बीज है, तो इसमें तो भाग के बंदा निकल जाएगा, पौधे निकलेंगे ही नहीं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। लेकिन ये है कि आप अपना अच्छा बीज है तो उसकी क्वालिटी ख़राब मत करिएगा, जो भी कहा गया है वो करिएगा। इसी तरह से बीज की क्वालिटी बनती है। और जो दूसरों का जब 500 का बिकता है तो ये 2500 का जो किसान बेचते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ये जो सब कुछ वो करते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर 5 दिन बाद, हफ्ते बाद मिलेंगे अगली कार्रवाई देखने के लिए कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।